तो नमस्कार मेरे चंबल के शेरों। आज हम लोग आर्मी साइंस, जीडी नर्सिंग सभी बैचों के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो आज हमको सॉल्व करेंगे इसे। चलो देखते हैं। तो बच्चों, हमारा जो चंबल डिफेंस एकेडमी है, इसका जो चैनल यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो। सबसे से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, वीडियो लाइक और कमेंट करो। और हम लोग चंबल डिफेंस एकेडमी मुरैना जीवाजी गंज के अंदर ऑफलाइन भी कोचिंग जल्दी ही शुरू करने वाले हैं और 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं। ये हमारा फिक्स डेट है, ठीक है। चलो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो अधिक से अधिक और बने रहें हमारे साथ। कौन सा है? ऊपर को ऊपर। चलो तो चलो शुरू करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 नंबर है। चलो देखते हैं सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर। जो हमारी आर्टरी एंड वेन्स होती हैं, उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो कितना होता है एक नॉर्मल इंसान का। तो वो होता है दोस्तों 120/80, 120/80, यानी कह सकते हैं 120 की स्पीड में तो ब्लड जाता है बॉडी के अंदर, ऑल सेल तक पहुंचता है, और जो 80 है उसकी 80 की स्पीड से वापस लौट के आता है, ठीक है। तो कितना है 120/80 mm of Hg बीपी होता है अपना नॉर्मल। चलो इससे कम अधिक होने पर व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो गाजर है मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर देखो, एक आपने स्लोगन सुना होगा कि गाजर आम पपीता खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ। तो गाजर है, आम है, पपीता है, इसके अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है मेरे चंबल के सिरों। कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। अच्छा, विटामिन ए काम क्या करता है हमारी बॉडी में? तो विटामिन ए आंखों से संबंधित कुछ बीमारियों से हमें बचाता है। यदि विटामिन ए की कमी होती है तो हमारे शरीर में आंखों से संबंधित क्या हो जाती हैं? बीमारियां हो जाती हैं। चलो मेरे अग्निवीरों आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? देखो, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब हुआ, जैसे मैं अभी इस लाइट को बंद करूं तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। फिर मैं उसको स्विच को ऑन करूं, ऑफ करूं तो बंद हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि दोबारा वापस उसी स्थिति में लौट के आ सकती है कोई चीजें, तो हम उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और वापस नहीं लौटती कोई क्रिया होने के बाद, मूल अवस्था में वह नहीं लौटेगी, तो उसे कहेंगे अपन क्या? रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे में जंग लग जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में से क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे अग्निवीरों। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? घरों में जो विद्युत धारा मापी जाती है, जिसको हम मीटर कहते हैं दोस्तों, तो बस वही होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोले तो अमीटर। राइट नाउ, ओके। सो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? अच्छा, सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है।
अच्छा, विटामिन डी शरीर में क्या काम करता है? जो विटामिन डी होता है शरीर को सूखा जो रोग होता है, सूखा, बच्चों में और महिलाओं में ये सबसे ज्यादा होता है। बच्चों में और महिलाओं के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है। कौन सा? इसको अपन रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स यानी कि सूखा रोग। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिकेट्स यानी सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की पूर्ति के लिए हमें सुबह ही सुबह धूप लेना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज मेरे प्यारे बच्चों एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट में और भी सॉल्व कराया था हमने। तो मेरे प्यारे बच्चों 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। और बच्चों में लगभग 300 पाई जाती हैं, जो कि बड़े होकर के धीरे धीरे क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों? जुड़ जाती हैं आपस में। क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? जो हवा है वायुमंडल में, तो ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसमें ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वेरी वेरी रोग मेरे प्यारे बच्चों विटामिन बी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है। पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? श्वसन शब्द आते ही आपको करना है ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण की बात आती है तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2 करते हैं। बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, वैसे यही पूछा जाता है, इतना गहरा नहीं जाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वी होगा। वेग। बोले तो वेग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शनिवार किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो शनिवार मेरे प्यारे बच्चों पारा जो धातु होता है, पारे को हम द्रव धातु कहते हैं। कमरे के तापमान पर जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है वो मरकरी यानी पारा होता है। तो शनिवार किस धातु का प्रमुख अयस्क है? पारे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम कहां पर होगा? तो पृथ्वी के जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे वो कहां जाएगी? लास्ट में जमीन की तरफ ही गिरेगी, नीचे ही गिरती है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है जिसे अपन क्या कह रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो पृथ्वी पर किस जगह सबसे ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्रुवों पर यह सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? आपने 10th क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। जो इसका Na जो है सोडियम, ये अत्यंत क्रियाशील धातु होता है। यदि इसको हमने खुले में रख दिया तो ये क्या होगा? ये जलने लगेगा। बोले तो आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? इसमें आग लग जाती है। इसलिए इसको किसके अंदर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, बोले तो केरोसिन के अंदर इसको सुरक्षित रखा जाता है, अग्नि से बचाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मेरे प्यारे बच्चों यकृत यानी कि लिवर होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। चंबल डिफेंस एकेडमी मुरैना में आप सभी का स्वागत है। इसमें आप सब लोग क्या करें? इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए सभी लोगों को आप बताएं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।